नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्रीडम एजुकेशन ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों, आज की इस कक्षा के माध्यम से अपन जिस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं वो अपने पास रीजनिंग का जो अगला टॉपिक आता है, जिसका नाम है दोस्तों वर्गीकरण, जिसे आप कहते हो क्लासिफिकेशन। तो इसी टॉपिक को अपन इस कक्षा के माध्यम से प्रारंभ करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये अपने सिलेबस में दिया गया है, अतः काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है ये टॉपिक, क्योंकि इस टॉपिक से अपने एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाएंगे और काफ़ी सरल ये टॉपिक आप सभी के लिए रहने वाला है। इस टॉपिक से संबंधित दोस्तों जो भी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है उसके संबंध में आपको इस कक्षा के माध्यम से जानकारी दूंगा। तो सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक इस कक्षा को देखिएगा दोस्तों, अच्छे से आपका ये टॉपिक क्लियर होने वाला है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की इस कक्षा को। तो आज की इस कक्षा के माध्यम से अपन जिस टॉपिक का अध्ययन करेंगे वह है दोस्तों वर्गीकरण। शब्द से ही पता लग रहा है दोस्तों, आपको क्या करना है, वस्तुओं अथवा चीज़ों का वर्गीकरण करना है। ये जो वर्गीकरण करेंगे दोस्तों, ये 2 प्रकार से करेंगे। पहला जो प्रकार रहेगा दोस्तों, उसमें अपन शब्दों, अक्षरों अथवा संख्याओं का क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। दूसरा जो प्रकार रहेगा दोस्तों, उसमें अपन चित्रित आकृतियों का वर्गीकरण करेंगे, जिसे कहते हैं दोस्तों फिगर क्लासिफिकेशन। इस प्रकार से अपन 2 टाइप से इस टॉपिक को अध्ययन करेंगे, ताकि अच्छे से अपना ये टॉपिक क्लियर हो जाए और आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाए। पहला जो प्रकार रहेगा दोस्तों, उसमें अपन शब्दों, अक्षरों अथवा संख्याओं का वर्गीकरण करना सीखेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रश्न आता है दोस्तों एग्जाम में, वो किस प्रकार से आता है उसके बारे में आपको पहले ही जानकारी दे देता हूँ। क्वेश्चन आएगा दोस्तों, उसमें आपको क्या करेगा, 4 यहाँ पर ऑप्शन देगा। ये जो 4 ऑप्शन रहेंगे या तो शब्दों से होंगे, या अक्षरों से होंगे, या संख्याओं से होंगे। इन 4 में से 3 ऐसे ऑप्शन होंगे दोस्तों जो आपस में समानता प्रदर्शित करेंगे, यानी कि आप कह सकते हो आपस में समान होंगे। परंतु जो एक ऑप्शन होगा दोस्तों वो अपने पास भिन्न होगा, तो उसी भिन्न ऑप्शन का आपको चयन करना होता है और वही अपना उत्तर होता है। इसे ही क्या कर रहे हैं अपन, वर्गीकरण करना कह रहे हैं। तो पहले आप इसका कंसेप्ट समझ लीजिए कि किस प्रकार से अपने को प्रश्नों को हल करना है। तो थ्योरी के रूप में लिख रखा है, इसे एक बार आप पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा। इस टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को इस प्रकार हल किया जाता है कि जो हमें प्रश्न में शब्दों, अक्षरों अथवा संख्याओं का समूह दिया जाता है, जिसमें 4 पद अलग अलग अथवा युग्म के रूप में दिए जाते हैं। आगे समझ में यहाँ तक कि अपने पास क्या होगा भैया, प्रश्न दिया जाएगा, उसमें 4 ऐसे ऑप्शन दिए जाएंगे जिनमें या तो शब्द होंगे अथवा अक्षर होंगे अथवा संख्याएं होंगी। ठीक है, अब या तो वो सिंगल फॉर्म में हो सकते हैं या फिर युग्म के रूप में हो सकते हैं। उनमें से कोई 3 पद आपस में समान गुण रखते हैं, यानी कि कोई 3 जो ऑप्शन होंगे वो क्या होंगे, समान होंगे, तथा कोई एक अन्य भिन्न होगा। हमें इन्हीं भिन्न शब्द, संख्या अथवा अक्षर का चयन करना होता है और वही अपना क्या होता है, उत्तर होता है। आगे समझ में, अभी आएगा आपको समझ में इस उदाहरण के माध्यम से। उदाहरण क्या है दोस्तों, अपने पास यहाँ पर बोल रखा है एग्जामिनर के द्वारा कि निम्न 4 शब्दों में से भिन्न अथवा विजातीय का चयन कीजिए। भिन्न का मतलब हो गया दोस्तों अलग, विजातीय भी इसी का सिमिलर है, जिसका अर्थ होता है भिन्न। ठीक है, तो यहाँ पर 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से अपने को भिन्न शब्द का चयन करना है, या फिर आप कह सकते हो असंगत का चयन करना है। 4 शब्द क्या हैं अपने पास, पहला ऑप्शन है दोस्तों मछली, दूसरा है दोस्तों मेंढक, तीसरा है कछुआ, चौथा है केकड़ा। अब आपको क्या करना है, अच्छे से इन शब्दों को पढ़ना है और फिर जो अलग यानी कि भिन्न शब्द हैं उसका चयन करना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहला शब्द है मछली। तो मछली के बारे में आपको पता है कि मछली अपने पास जल में रहती है। मेंढक, तो मेंढक के बारे में आपको पता है कि मेंढक जल में भी रह सकता है और स्थल पर भी रह सकता है, यानी कि जल और स्थल दोनों पर ही रह सकता है। कछुआ, तो कछुआ भी भैया जल अथवा स्थल दोनों में रह सकता है। केकड़ा भी अपने पास जल अथवा स्थल में रह सकता है। तो आपको पता लग गया कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, मछली हो जाएगा, क्योंकि मछली अपने पास हमेशा जल में रहती है, जबकि मेंढक, कछुआ, केकड़ा ये जल अथवा स्थल दोनों में रह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा और जो भिन्न शब्द होगा उसका आपको चयन करना रहेगा। अब इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको कुछ सामान्य जानकारी पता होनी चाहिए। क्या सामान्य जानकारी पता होनी चाहिए वो आप इस नोट के माध्यम से जानिए। इस टॉपिक को समझने से पूर्व आपको सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान व अंग्रेजी वर्णमाला तथा शब्दकोश का ज्ञान होना चाहिए। देखिए दोस्तों, इस टॉपिक से संबंधित प्रश्नों में कभी कभी क्या करता है एग्जामिनर, सामान्य ज्ञान से संबंधित शब्द दे देगा, सामान्य विज्ञान से संबंधित शब्द दे देगा, तब अपने पास जो आपकी नॉलेज है वही आपके काम आएगी। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं आपको कि प्रश्न आ गया भैया, प्रश्न में उसने क्या कर दिया दोस्तों, 4 ऐसे ऑप्शन दे दिए जिनमें युग्म के रूप में उसने क्या कर दिया, देश और उस देश की राजधानी दे दी। तो 4 अलग अलग देशों के नाम दे दिए और उनकी राजधानी युग्म के रूप में दे दी।
अब आपको क्या करना है, इसका वर्गीकरण करना है, यानी कि जो असंगत है यानी कि जो भिन्न है उसका चयन करना है। तो जब तक आपको विभिन्न देशों की राजधानियों के बारे में पता नहीं होगा तब तक अपन इस प्रश्न का हल आसानी से नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से आपको सामान्य ज्ञान होना चाहिए दोस्तों। सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आपको क्या क्या याद होना चाहिए, तो विभिन्न देशों के नाम और उनकी राजधानियों का पता होना चाहिए, विभिन्न देशों की मुद्राओं के बारे में पता होना चाहिए, विभिन्न देशों के जो खेल होते हैं दोस्तों उनके बारे में पता होना चाहिए, विभिन्न देशों की जो संसद है उसका नाम पता होना चाहिए, विभिन्न देशों की जो राष्ट्रीय चिन्ह होते हैं दोस्तों उसके संबंध में जानकारी होनी चाहिए, विभिन्न देशों की जो मुख्य नदियाँ हैं उसके संबंध में जानकारी होनी चाहिए। यानी कि जो भी सामान्य ज्ञान के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण टॉपिक आता है बेसिक वाले, उसके संबंध में आपको जानकारी होनी चाहिए। जिन विद्यार्थियों को जानकारी है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं है उनको मैं जानकारी प्रदान करूंगा। ठीक है, तो घबराइए मत, आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ में आने वाला है। दूसरा यहाँ पर अपने पास बिंदु आया है कि सामान्य विज्ञान। अब सामान्य विज्ञान से कैसे यहाँ पर इस टॉपिक में क्वेश्चन बनेगा, तो देखिए दोस्तों, जैसे कि प्रश्न दे दिया भैया वर्गीकरण वाला, उसमें उसने 4 ऐसे ऑप्शन दे दिए जिनमें से उसने क्या किया, 3 तो धातुएं दे दी और एक अधातु का नाम दे दिया। अब जब तक आपको पता नहीं होगी कि अपने पास विज्ञान में कौन सी धातुएं होती हैं कौन सी अधातुएं होती हैं, तब तक अपन इस प्रश्न का उत्तर आसानी से नहीं कर पाएंगे। इस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, जब अपने को पता नहीं होगा तब अपन तुक्का लगाएंगे, जो कि अपने को लगाना नहीं है, चीज़ों को अपने को समझना है। तो सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आपको क्या क्या पता होना चाहिए वो आप देख लीजिए एक बार। धातु अधातु के बारे में पता होना चाहिए, और एक और आता है अपने पास मिश्र धातु और उपधातु, उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। मिश्र धातु वाला भी अपने पास प्रश्न बनता है यहाँ से, और सामान्य विज्ञान में भी इसका प्रश्न पूछा जाता है। रोग और उसका कारण, जैसे अपने पास अपन पढ़ते हैं प्रोटोजोआजन्य रोग, विषाणुजन्य रोग, जीवाणुजन्य रोग, कवकजन्य रोग, तो उनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। वहाँ से भी अपने पास प्रश्न बनेगा। कैसे प्रश्न बन सकता है, क्वेश्चन देगा, उसमें 4 ऐसे रोग देगा दोस्तों, जिसमें से 3 ऐसे रोग रहेंगे जो किसी एक के कारण होंगे, जबकि एक जो होगा वो किसी अन्य के कारण होगा। जैसे कि मान लीजिए 3 ऐसे रोग दे दिए जो जीवाणु के कारण हो रहे हैं और एक रोग विषाणु के कारण हो रहा है, तो अपना वर्गीकरण वाला जब कंसेप्ट लगाएंगे तो कौन सा भिन्न हो जाएगा, विषाणु वाला भिन्न हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी सामान्य विज्ञान से रिलेट करके प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपको प्रमुख जो उपकरण है और वो क्या किसका मापन करते हैं उसके संबंध में आपको जानकारी होनी चाहिए। ग्रह उपग्रहों के बारे में पता होना चाहिए। पदार्थ की जो 3 अवस्थाएं होती है दोस्तों, ठोस, द्रव, गैस, उसके संबंध में जानकारी होनी चाहिए। विज्ञान की जो भी प्रमुख शाखाएं हैं उसके संबंध में जानकारी होनी चाहिए। जो भी विभिन्न आविष्कार हुए हैं और उनकी जो खोज की है उसके संबंध में आपको जानकारी होनी चाहिए। यानी कि जो भी बेसिक टॉपिक आते हैं सामान्य विज्ञान के अंतर्गत उसके संबंध में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी अपने एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। अगला आता है अपने पास अंग्रेजी वर्णमाला। तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो 26 अक्षर हैं उनका आपको स्थान पता होना चाहिए कि कौन सा अक्षर कितने नंबर पर आता है। प्रत्येक अक्षर का आपको विभिन्न अक्षर पता होना चाहिए। इन सभी के बारे में मैंने पिछली कक्षाओं में काफ़ी अच्छे से जानकारी दी थी, परंतु जिन विद्यार्थियों को जानकारी नहीं है वो घबराइए मत, आपको अच्छे से मैं ये टॉपिक कंप्लीट करवाऊँगा, आपको सारा टॉपिक समझ में आ जाएगा। अगला आता है अपने पास संख्याएँ। तो जो विभिन्न प्रकार की संख्याएँ आती हैं जैसे कि सम संख्याएँ, विषम संख्याएँ, अभाज्य संख्याएँ, इन सभी के बारे में आपको जानकारी पता होनी चाहिए कि कौन सी संख्याएँ सम संख्याएँ होती हैं, कौन सी संख्याएँ विषम संख्याएँ होती हैं, कौन सी संख्याएँ अभाज्य संख्याएँ होती हैं। जैसे कि मैं आपको दोबारा से जानकारी दूँ तो सम संख्याएँ ऐसी संख्याएँ होती हैं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं। विषम संख्याएँ ऐसी संख्याएँ होती हैं जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती हैं। अभाज्य संख्याएँ ऐसी संख्याएँ होती हैं जिनमें स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है, अभाज्य संख्याएँ कहलाती हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का वर्ग तथा घन पता होना चाहिए। तो ये सभी जो बेसिक जानकारी दोस्तों इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको ये जानकारी पहले से ही पता है तो आप इजीली इस टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को हल कर लोगे। बाकी जिन विद्यार्थियों को जानकारी नहीं है इन सभी के बारे में काफ़ी अच्छे से, वो घबराइए मत। जिस तरीके से मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊँगा उससे आपकी ये सभी जानकारी क्लियर हो जाएगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं। अब अपन सबसे पहले देखेंगे दोस्तों शब्द वर्गीकरण। तो शब्द वर्गीकरण सबसे पहले अपन पढ़ेंगे दोस्तों। अब शब्द वर्गीकरण किस प्रकार से करना है वो आप इन क्वेश्चनों के माध्यम से समझ सकते हो। पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों इसमें आपको 4 अलग अलग शब्द दिए गए हैं अलग अलग ऑप्शन के माध्यम से। पहला जो ऑप्शन है उसमें आपको दे रखा है वर्ग, दूसरे ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों त्रिभुज, तीसरे ऑप्शन में दे रखा है वर्त, चौथे ऑप्शन में दे रखा है समलंब चतुर्भुज। अब आपको इसका वर्गीकरण करना है और भिन्न का चयन करना है। अब इनमें से कौन सा भिन्न है, तो देखिए दोस्तों इसी प्रश्न को 2 प्रकार से पूछा जा सकता है। या तो शब्दों के रूप में दे देगा आपको इसी प्रश्न को, या फिर चित्रित आकृति के रूप में दे देगा, क्योंकि ये सभी जो शब्द हैं
इनकी आकृति बनाई जाती है अपने पास। तो वर्ग किस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से बनता है। त्रिभुज इस प्रकार से बनता है, वृत्त इस प्रकार से बनता है, और समलंब चतुर्भुज इस प्रकार से बनता है। अब इनमें से आपको भिन्न का चयन करना है। तो आप अगर चित्रित रूप में देखते हो तो भिन्न कौन सा हो जाता है अपने पास, वर्त हो जाता है, क्योंकि वर्त अपने पास इस प्रकार से बनता है, जबकि जो अन्य सभी आकृतियाँ हैं ये अपने पास रेखाओं से बनती हैं। तो अपन कह सकते हैं कि भैया यहाँ पर जो भिन्न है वो वर्त हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वर्त को छोड़ अन्य सभी रेखाओं से बनते हैं। तो ये दो प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, या तो वो आपको शब्द के रूप में दे देगा या फिर इसी प्रश्नों को आकृति के रूप में दे देगा। तो कंसेप्ट दोनों जगह एक ही है, अपने को भिन्न का चयन करना है। आगे समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, आगे समझ में आ जाएगा। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, शब्द वर्गीकरण के अंतर्गत क्या शब्द दे रखे हैं अपने पास, 4 शब्द दे रखे हैं। कौन कौन से शब्द हैं, पहला शब्द है दोस्तों रुकावट, दूसरा शब्द है दोस्तों रोग, तीसरा शब्द है दोस्तों बाधा, चौथा शब्द है अड़चन। अब आपको देखते ही पता लग रहा होगा किसमें कौन सा भिन्न हो जाएगा, रोग भिन्न हो जाएगा। ठीक है, रोग किसी भी प्रकार का हो सकता है अपने पास और ये मनुष्य के अंदर होता है, जबकि जो रुकावट बाधा अड़चन है ये सभी बाहरी वस्तुएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि भैया यहाँ पर रोग भिन्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 3, क्या ऑप्शन दे रखे हैं अपने पास, 4 शब्द दे रखे हैं दोस्तों, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर। अब इनमें से आपको भिन्न का चयन करना है। तो इनमें से भिन्न कौन सा हो जाएगा, आप सभी को देखते ही पता लग रहा होगा कि राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब ये सभी तो क्या है भैया, राज्य हैं, जबकि जम्मू कश्मीर क्या अभी वर्तमान में क्या है, यूटी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, जबकि अन्य सभी अपने भारत के राज्य हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 शब्द दिए गए हैं दोस्तों अलग अलग ऑप्शन के माध्यम से। पहला है कूदना, दूसरा है दौड़ना, तीसरा है दोस्तों व्यायाम, चौथा है घूमना। अब इनमें से आपको भिन्न का चयन करना है। तो देखिए दोस्तों, जो व्यायाम होता है दोस्तों ये एक जगह बैठकर होता है, यानी कि एक ही स्थान पर होता है, जबकि दौड़ना, घूमना, कूदना ये सभी अलग अलग स्थान पर होता है। ये आप कह सकते हो इसमें आपको स्थान परिवर्तन करना पड़ता है, जबकि व्यायाम एक जगह पर बैठकर होता है। तो अपन कह सकते हैं भैया यहाँ पर व्यायाम भिन्न हो जाएगा। तो आया नहीं आया समझ में आपको किस प्रकार से आपको शब्दों का वर्गीकरण करना है, तो इसी प्रकार से करना है। भिन्न का आपको चयन करना है। अब वो किसी भी प्रकार के शब्द दे सकता है, वो रोग के नाम दे सकता है, वो राज्यों के नाम दे सकता है, या फिर किन्हीं अन्य क्रियाओं के नाम दे सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 5, यहाँ पर अपने पास जो कैलेंडर है इसके महीने दे रखे हैं। पहला दे रखा है दोस्तों जनवरी, दूसरा दे रखा है मार्च, तीसरा दे रखा है जुलाई, चौथा दे रखा है सितंबर। अब इनमें से आपको भिन्न का चयन करना है। तो भिन्न कौन सा हो जाएगा, उसके लिए आपको कैलेंडर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो वैसे अपने टॉपिक भी है दोस्तों रीजनिंग में कैलेंडर के नाम से, उसे काफ़ी अच्छे से अपन पढ़ेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि जो जनवरी का मंथ होता है दोस्तों इसमें अपने पास 31 दिन होते हैं, यानी कि 31 का ये होता है। मार्च भी अपने पास 31 दिनों का होता है, जुलाई भी अपने पास 31 दिनों का होता है, जबकि जो सितंबर होता है इसमें 30 दिन होते हैं। ठीक है, तो 30वां महीना होता है सितंबर, बाकी सभी 31वें महीने होते हैं। तो अपन कह सकते हैं भैया यहाँ पर जो भिन्न होगा वो सितंबर वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब ये जो सभी शब्द थे दोस्तों ये सिंगल फॉर्म में थे, अब अपन युग्म के रूप में करेंगे कि अपने पास क्या दिया होगा, शब्द युग्म दिया होगा। किस प्रकार से दिया होगा एग्जाम में वो आप समझिए। देखिए दोस्तों, अब अपन देखेंगे विजातीय शब्द समूह की पहचान करना। विजातीय का मतलब क्या हो गया, जिसकी जात क्या हो, अलग हो, यानी कि डिफरेंट, यानी कि भिन्न ही एक तरह से अपन बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अब शब्द समूह दिए होंगे, अब उनमें से अपने को विजातीय का पता करना है। तो प्रश्न नंबर पहला देखिए, जिसके माध्यम से आप इसे समझ पाओ। 4 ऑप्शन दिए गए हैं भैया शब्द युग्म के रूप में। पहला युग्म दे रखा है हिंदू मंदिर, दूसरा दे रखा है सिख अमृतसर, तीसरा दे रखा है मुसलमान मस्जिद, चौथा दे रखा है ईसाई गिरजाघर। आप सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक इन सभी ऑप्शन को देखिए और अपना दिमाग लगाइए और आंसर कीजिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों मैं बताता हूँ आपका इसका आंसर। पहला ऑप्शन देखते हैं, तो हिंदू कहाँ जाते हैं भैया, मंदिर में जाते हैं। मुसलमान कहाँ जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं। ईसाई कहाँ जाते हैं, गिरजाघर में जाते हैं। सिख कहाँ जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं। परंतु यहाँ पर क्या दे रखा है भैया, अमृतसर दे रखा है। तो ये तो गलत ही हो जाएगा। तो कौन सा गलत हो जाएगा इसमें, बी वाला गलत हो जाएगा। जो बी वाला शब्द युग्म है दोस्तों, जो शब्द समूह है ये यहाँ पर भिन्न है अन्य सभी से। ठीक है, आ गया समझ में।
अगला प्रश्न देखिए और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या दे रखा है भैया, मृत्यु रोग, पानी ऑक्सीजन, शराब अंगूर, मक्खन दूध। आप सभी विद्यार्थी इसका आंसर कीजिए अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो इसमें आपको क्या बताना है, जो विजातीय शब्द समूह है उसका चयन करना है। तो देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन है मृत्यु रोग। तो जो मृत्यु होती हैं ये रोग से होती हैं, परंतु रोग के भी अलावा किसी अन्य से भी हो सकती हैं। तो अभी इस पे अपने को डाउट है, तो इसको अलग रख देते हैं। पानी ऑक्सीजन, तो पानी ऑक्सीजन में अपन कैसे रिलेशन व्यक्त कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो ऑक्सीजन होता है अपने पास वो होता है, ठीक है। तो पानी किससे बनता है भैया, अपन कह सकते हैं ऑक्सीजन से बनता है। जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन से क्रिया करता है तो अपने पास क्या बनता है, H2 बनता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, जल कहते हैं। यानी कि अपन यहाँ पर कह सकते हैं कि ऑक्सीजन से क्या जनरेट होता है, पानी जनरेट होता है। दूध से क्या बनता है, मक्खन बनता है। अंगूर से क्या बनता है, शराब बनता है। तो यहाँ पर कौन सा भिन्न हो जाएगा भैया, ए वाला भिन्न हो जाएगा। जो मृत्यु होती है दोस्तों, ये जरूरी नहीं है रोग से ही हो, अन्य किसी से भी हो सकती है, ठीक है। तो रोग अलग चीज़ हो गया अपने पास, रोग से मृत्यु जनरेट नहीं होती है। तो यहाँ पर अपन जो कहेंगे वो कहेंगे दोस्तों कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर विजाते हैं। जबकि अन्य सभी में क्या हो रहा है दोस्तों, दूध से मक्खन बनता है, अंगूर से शराब बनती है, ऑक्सीजन से पानी बनता है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 3। 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ये दोस्तों जो अपने पास मापक यंत्र हैं उसी से संबंधित प्रश्न है। क्या दे रखा है, पहला दे रखा है दोस्तों फेदोमीटर। फेदोमीटर के सामने दे रखा है समुद्र की गहराई। दूसरा जो ऑप्शन है उसमें दे रखा है बैरोमीटर और इसके सामने लिख रखा है वायु का दबाव। तीसरा दे रखा है अमीटर और इसके सामने दे रखा है विद्युत धारा। चौथा ऑप्शन दे रखा है हाइग्रोमीटर, इसके सामने दे रखा है वायु प्रदूषण। अब इनमें से आपको भिन्न का चयन करना है। तो आपको वैसे आ जाएगा ये प्रश्न। जिन विद्यार्थियों को पता है कि फेदोमीटर से क्या मापते हैं, समुद्र की गहराई मापते हैं, बिल्कुल सही है। बैरोमीटर से क्या मापते हैं, वायु का दबाव मापते हैं, यानी कि वायुमंडलीय दाब जो प्रेशर होता है उसका मापन करते हैं, तो भी सही हो जाएगा। अमीटर, तो अमीटर किसको मापता है, विद्युत धारा को मापता है, तो भी सही हो जाएगा। हाइग्रोमीटर यहाँ पर दे रखा है वायु प्रदूषण, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। जो हाइग्रोमीटर होता है दोस्तों, ये वायुमंडल की आर्द्रता को मापने में काम आता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर भिन्न कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में सभी को, आ जाएगा। आगे पढ़ते रहिए आप, अच्छे से आ जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 4। पहला ऑप्शन दे रखा है किस प्रकार से शब्द युग्म दे रखे हैं, भार किलोग्राम। दूसरा दे रखा है तापमान केल्विन। तीसरा दे रखा है कार्य जूल। चौथा दे रखा है विभव ओम। अब इनमें से आपको भिन्न का चयन करना है। अब यहाँ पर क्या काम आएगी, आपकी सामान्य विज्ञान काम आएगी। भार का मात्रक क्या होता है, केजी होता है, यानी किलोग्राम होता है। तापमान का मात्रक केल्विन होता है। केल्विन के अलावा डिग्री सेंटीग्रेड भी होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। विभव का मात्रक क्या होता है भैया, वोल्ट होता है। यहाँ पर क्या दे रखा है, ओम दे रखा है। ओम किसका होता है, प्रतिरोध का होता है। तो आपको पता लग गया कौन सा विजातीय शब्द युग्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। विभव का मात्रक भैया वोल्ट होता है, ओम नहीं होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 5। ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन है राजस्थान जयपुर। दूसरा ऑप्शन दे रखा है महाराष्ट्र मुंबई। तीसरा ऑप्शन दे रखा है उत्तर प्रदेश लखनऊ। चौथा ऑप्शन दे रखा है दिल्ली नई दिल्ली। तो ये तो वैसे सिंपल ही प्रश्न है, आपको आ जाएगा। राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, परंतु दिल्ली तो एक अपने भारत की राजधानी है और एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अपन पढ़ेंगे दोस्तों अक्षर वर्गीकरण। तो अभी तक अपन ने शब्द वर्गीकरण से संबंधित 2 टाइप पढ़ी हैं। पहली टाइप में अपने पास सिंगल फॉर्म में शब्द दिए गए थे, दूसरी टाइप में अपने पास शब्द युग्म दिए गए थे, ठीक है। तो सभी को वो समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आगे और प्रश्न करवाऊंगा ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। पहले आप समझ लीजिए कि किस किस प्रकार की अपने पास यहाँ पर टाइप बनेगी। तो दूसरी जो अन्य टाइप है अपने पास वह है दोस्तों अक्षर वर्गीकरण। अपने पास क्या दिए होंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर दिए होंगे और उन्हीं में से अपने को क्या करना है, भिन्न अक्षर का चयन करना है। अब ये अक्षर दोस्तों सिंगल फॉर्म में भी हो सकते हैं और डबल फॉर्म में भी हो सकते हैं, यानी कि युग्म के रूप में भी हो सकते हैं। पहला प्रश्न देखिए, सभी विद्यार्थियों को समझ में आएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों अपने पास, जिनमें अलग अलग अक्षर युग्म दिए गए हैं।
पहला जो ऑप्शन है उसमें दे रखा है LO, दूसरे में दे रखा है MN, तीसरे में दे रखा है DW, चौथे में दे रखा है KQ। अब इनमें से आपको भिन्न का चयन करना है। अब आपको पता है दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला के संबंध में पूरी जानकारी। LO, तो LO क्या है, एक दूसरे के विपरीत अक्षर हैं, लव के माध्यम से अपन ने याद रखा था। MN तो मकान नंबर, तो ये भी एक दूसरे के विपरीत अक्षर हैं। DW यानी कि दूध वाला, तो ये भी एक दूसरे के विपरीत अक्षर हैं। KQ तो अपने पढ़ा था कटी पतंग यानी कि KP या फिर कटप्पा, तो KP एक दूसरे के विपरीत अक्षर होते हैं। परंतु यहाँ पर क्या दे रखा है, KQ दे रखा है, तो भिन्न कौन सा हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आया समझ में? तो वही कंसेप्ट है दोस्तों, बस यहाँ पर नाम दे दिया अपन ने वर्गीकरण, बाकी चीज़ें तो वही लग रही हैं जो अपन ने अभी तक पढ़ी है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 2। 4 ऑप्शन दिए गए हैं भैया अलग अलग, इनमें से आपको भिन्न का चयन करना है। देखिए दोस्तों पहला जो ऑप्शन है उसमें दे रखा है DCBA, तो आपको पता लग रहा होगा डी अपने पास 4 नंबर पे आता है, इसमें से एक कम करूँगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 पर कौन आता है, C आता है। C में से यानी कि 3 में से एक कम करूँगा तो 2 आ जाएगा। 2 पर क्या आता है, B आ जाता है। यानी कि सभी में क्या कर रखा है भैया, यहाँ पर पहला देखिए DCBA, सभी में क्या कर रखा है दोस्तों, एक कम किया जा रहा है, -1 किया जा रहा है। इसी प्रकार जो दूसरा ऑप्शन है उसमें क्या दे रखा है, PONM दे रखा है, ठीक है। तो P 16 पर आता है, इसमें से एक कम करूँगा तो 15 पर O आ जाएगा। वो 15 पर आता है, इसमें से एक कम करूँगा तो 14 पर N आ जाएगा। N में से एक कम करूँगा, N कितने पर आता है, 14 पर आता है। 14 में से एक घटाया तो कितना गया, 13 आ गया। 13 पर कौन आता है, M आता है। तो यहाँ पर भी भैया ये नियम फॉलो लग रहा है, तो ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखिए TSQR, T कितने पर आता है, 20 पर आता है। 20 में से एक कम करूँगा तो 19, तो 19 पर क्या आता है, ऐसा आता है, यहाँ तक ठीक है। 19 में से एक कम करूँगा 18, 18 पर कौन आता है, R आता है। यहाँ पर क्या दे रखा है, Q दे रखा है। तो पता लग गया भैया कौन सा भिन्न हो जाएगा, अपना ऑप्शन नंबर C भिन्न हो जाएगा। इसको एक और माध्यम से समझ सकते हो, A फिर आ रहा है B फिर आ रहा है C फिर आ रहा है D, ठीक है। एक प्लस इधर से कर रहे हैं, पीछे से देखें तो यहाँ पर भी M के बाद N आ रहा है, N के बाद O आ रहा है, O के बाद P आ रहा है। इसी प्रकार से अंग्रेजी वर्णमाला में अक्सर आते हैं। जो अंतिम है इसमें भी X फिर क्या आता है, Y आता है, फिर क्या आता है, फिर Z आता है, फिर वापस ही क्या आ जाता है, A आ जाता है। सभी में क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। परंतु यहाँ पर देखिए R के बाद क्या आता है, S आता है, और यहाँ पर क्या दे रखा है, Q दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा। तो आगे पीछे दोनों माध्यम से आप इसे समझ सकते हो, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 3। क्या दे रखा है अपने पास, BDGK। अगला ऑप्शन दे रखा है PRUI। अगला ऑप्शन दे रखा है FGJK। अगला ऑप्शन दे रखा है KMPT। अब इनमें से आपको भिन्न का चयन करना है कि कौन सा जो अक्षर समूह दे रखा है ये भिन्न है। तो देखो दोस्तों करते हैं हल। तो पहला है BDGK, B 2 नंबर पर आता है, D 4 पर आता है। तो B से D कब बनेगा, जब अपन क्या कर दें, इसमें 2 ऐड कर दें। G 7 पर आता है, K अपने पास 11 पर आता है। तो देखिए दोस्तों G से 11 कब प्राप्त होएगा, जब मैं साथ में कितना ऐड करूँ, +4 ऐड करूँगा। तो पहले तो मैंने क्या कर दिया भैया, पहले से दूसरे अक्षर को प्राप्त करने के लिए पहले अक्षर में तो +2 कर दिया, और तीसरे से चौथा अक्षर प्राप्त करने के लिए +4 ऐड कर दिया। कंसेप्ट पता लग गया। अब ये चीज़ आगे फॉलो होनी चाहिए। अगला देखिए PRUI दे रखा है। P कितने पर आता है भैया, 16 पर आता है। R कितने पर आता है अपने पास, 18 पर आता है। तो 16 में मैं जैसे 2 ऐड करूँगा तो कितना जाएगा, 18 जाएगा। अब यहाँ पर तीसरे से चौथा अक्षर प्राप्त होने के लिए कितना ऐड करना है अपने को, 4 ऐड करना है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, U दे रखा है। युवा कितने का होता है, 21 का होता है। तो 21 पर आता है U। अब U में जैसे 21 में मैं 4 जोड़ता हूँ 25 आ जाता है। 25 पर क्या आता है, Y आता है। तो ये भी भैया सही है। अगला देखिए ऑप्शन आप क्या दे रखा है भैया, FGJK। तो देखिए दोस्तों F आता है 6 पर और G आता है अपने पास 7 पर। तो यहाँ पर कितना ऐड हो रहा है, 1 ऐड हो रहा है। तो यही आंसर हो जाएगा भैया, यहीं पता लग गया। अभी तक क्या कर रहे थे अपन, +2 ऐड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या ऐड हो रहा है, +1 ऐड हो रहा है। तो आगे सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, यही अपना उत्तर हो जाएगा। तो इसमें जो डिफरेंट है दोस्तों, जो भिन्न है, वो C ऑप्शन वाला है, ठीक है। आगे का ऑप्शन आप देख सकते हो KMPT, इसको देख सकते हो आप। देखिए दोस्तों K अपने पास 11 पर आता है, M 13 पर आता है। तो यहाँ पर कितना ऐड हो रहा है, +2 ऐड हो रहा है। P अपने पास 16 पर आता है, T 20 पर आता है। तो यहाँ पर कितना ऐड हो रहा है, +4 ऐड हो रहा है। तो ये तो सही है भैया। तो कौन सा गलत हो जाएगा अपने पास, ऑप्शन नंबर C गलत हो जाएगा।
तो इस प्रकार से आपको इसका वर्गीकरण करना था। आया समझ में? आगे आ जाएगा। और देखिए अगला उदाहरण, 4 यहाँ पर अपने पास अक्षर युग्म दिए गए हैं। पहला जो ऑप्शन है उसमें दे रखा है DZ, दूसरे में दे रखा है AR, तीसरे में दे रखा है JT, चौथे में दे रखा है SK। अभी देखिए पहला देखिए आप, तो देखिए दोस्तों ये विपरीत अक्षर तो दे ही नहीं रखे, तो और कंसेप्ट लगाएंगे। तो कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे दोस्तों? D कितने पर आता है? 4 पर। Z कितने पर आता है? 26 पर। तो 26 और 4 को ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। दूसरे में देखिए A कितने पर आता है? 1 पर आता है। R कितने पर आता है अपने पास? 18 पर आता है। तो कितना आ जाएगा भैया? 19 आ जाएगा। अगला ऑप्शन देखिए आप, J कितने पर आता है? 10 पर आता है। और T कितने पर आता है? 20 पर आता है। 10 और 20 कितने हुए? 30 हो गए। S कितने पर आता है अपने पास भैया? 19 पर आता है। K कितने पर आता है? 11 पर आता है। 19 और 11 कितने हो गए? 30 हो गए। तो आपको पता लग रहा होगा दोस्तों, पहला, तीसरा और चौथा, इन सभी में दोस्तों जो अक्षर दिए गए हैं उनके अंकों का मैं योग करता हूं तो कितना प्राप्त हो रहा है? 30 प्राप्त हो रहा है। जबकि यहाँ पर कितना प्राप्त हो रहा है? 19 प्राप्त हो रहा है। तो कौन सा भिन्न हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी वाला जो अक्षर युग्म है ये भिन्न हो जाएगा। तो अपना उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आया समझ में? आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 5। 4 यहाँ पर अपने पास अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। घबराइए मत, कंसेप्ट वही है जो अपन ने पढ़ा है। देखिए दोस्तों यहाँ पर दे रखा है डबल एक जैसे अक्षर दे रखे हैं ई जी जी आई आई के। इसी प्रकार से अन्य अक्षर दे रखे हैं। तो अपन तो क्या करते हैं? कंसेप्ट लगाते हैं। पहला देखिए दोस्तों, ई से जी कब प्राप्त होता है अपने पास? ई एफ जी, यानी कि मैं क्या कर दूं? ई में +2 ऐड कर दूं। जी से आई कब प्राप्त होएगा? जब मैं जी में GHI यानी कि +2 ऐड कर दूं। आई से के कब प्राप्त होएगा? जब मैं इसमें +2 ऐड कर दूं। तो सभी में क्या कर रखा है भैया? यहाँ पर +2 कर रखा है। आ गया समझ में? सभी में क्या कर रखा है? +2 कर रखा है। तो बी वाला ऑप्शन देखिए, PQR, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? +2 ऐड हो रहा है। RST, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? +2 हो रहा है। अब यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? +2 होना चाहिए। तो T के बाद क्या आता है? U आता है, फिर V आता है। तो V आना चाहिए। और यहाँ पर क्या आ रहा है भैया? U आ रहा है। तो आपको पता लग गया कौन सा गलत हो जाएगा? यहाँ पर बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी कि जो भिन्न है वो ये वाला है। अब जो कंसेप्ट अपन ने यहाँ लगाए हैं वही इधर लगा लीजिए, ताकि एक बार कंफर्म हो जाए कि भैया अपन ने जो आंसर क्लिक किए हैं वो सही है अथवा नहीं है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, बी से डी कब प्राप्त होएगा? जब बी में +2 ऐड करूँगा। डी से एफ कब प्राप्त होएगा? जब मैं डी में +2 ऐड करूँगा। एफ से एच कब प्राप्त होएगा? जब मैं एफ में +2 ऐड करूँगा। तो भैया ये कंसेप्ट सारे लग रहे हैं। तो अपना जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इन सभी के आंसर मैंने नीचे लिख रखे हैं, तो जब आप इन्हें अपने रजिस्टर में नोट डाउन करो तो आंसर भी साथ के साथ लिख लेना। ठीक है, तो ये टाइप भी अपना कंप्लीट हो जाता है। अब अगला जो टाइप आता है दोस्तों वो आता है अपने पास संख्याओं पर आधारित वर्गीकरण, यानी कि अपन क्या करेंगे? अब संख्याओं का वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, तो ये अंतिम टाइप है। अच्छे से मैं आपको इसे समझाने वाला हूँ। पहला प्रश्न देखिए सभी विद्यार्थी, 4 यहाँ पर अपने पास अलग अलग 3 अंकों की संख्याएं दे रखी है। पहले में दे रखा है 126, दूसरे में दे रखा है 215, तीसरे में दे रखा है 342, चौथे में दे रखा है 511। अब इनमें से आपको भिन्न का चयन करना है। तो देखिए दोस्तों, इसका सॉल्यूशन मैं बता देता हूँ, फिर सभी का डायरेक्ट आपको आंसर दूंगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, 126 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 का क्यूब +1 कर सकता हूँ। तो 5 का क्यूब कितना होता है? 125 होता है। 125 में मैं 1 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 126 आएगा। आगे चलते हैं तो 215। तो देखिए दोस्तों, 6 का क्यूब कितना होता है भैया? 216 होता है। इसमें से 1 घटाऊंगा तो कितना आएगा? 215 आएगा। यहाँ तक आया समझ में? अगला ऑप्शन देखिए दोस्तों, 342। तो 7 का क्यूब क्या होता है अपने पास? 343 होता है। इसमें से 1 कम करूँगा तो कितना आ जाएगा? 342 आ जाएगा। इसी प्रकार अगला ऑप्शन है 511। तो 8 का क्यूब कितना होता है? 512 होता है। 512 में से 1 कम करूँगा तो कितना जाएगा? 511 आ जाएगा। तो आपको पता लग रहा होगा कि 215, 511 और 342 ये सभी एक ही कंसेप्ट से आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि सबसे पहले अपन ने क्या किया? 6 का क्यूब किया, उसमें से 1 घटा रहे हैं। यहाँ पर भी 1 घटा रहे हैं, यहाँ पर भी 1 घटा रहे हैं, परंतु यहाँ पर क्या कर रहे हैं? +1 कर रहे हैं। तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर जो भिन्न होगा वो क्या होगा? 126 वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो 126 संख्या दे रखी है दोस्तों 3 अंकों की, ये भिन्न है अन्य सभी से। आया समझ में? इसी प्रकार से आपको सभी प्रश्न हल करने हैं। अब देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 है, बेमेल को पहचानिए। बेमेल या असंगत या भिन्न का चयन कीजिए। कैसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसी के अंदर मैंने आपको 4 प्रश्न ऐड कर दिए हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, संख्याएं दे रखी है 2 अंकों की 4 ऑप्शन में, 17, 19, 21, 23। अब इसमें से
भिन्न कौन सी संख्या है, इसका चयन आपको करना है। तो 17 एक अभाज्य संख्या होती है, 19 एक अभाज्य संख्या होती है, 21 भैया किससे डिवाइड होती है, 7 से भी होती हैं और 3 से भी होती हैं, तो ये अपने पास असंगत हो जाएगा। 23 क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। तो यहाँ पर कंसेप्ट जो है वो ये है कि 17, 19 और 23 ये सभी तो भैया अभाज्य संख्या हैं, जबकि जो सी वाली संख्या है दोस्तों 21 ये अपने पास विषम संख्या है परंतु भाज्य संख्या है। तो अपना जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों सेकंड नंबर का। इसमें संख्या दे रखी है 12, 10, 28, 15। इसमें से आपको भिन्न का चयन करना है। तो कीजिए सभी विद्यार्थी अब इस प्रश्न को, आगे आपको समझ में क्या कंसेप्ट लगाना है। तो देखिए दोस्तों इसे कैसे करेंगे, 12, 10, 28 और 15। तो देखते ही पता लग रहा है भैया कि 12, 10, 28 तो क्या है, सम संख्याएं हैं, जबकि 15 विषम संख्याएं हैं। तो कौन सा भिन्न हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 3। संख्याएं दे रखी है दोस्तों 4, 14, 24, 34। इस प्रश्न को मैं बता देता हूँ इसे किसे हल करेंगे। तो ये सभी दोस्तों जो अपने पास बाद की संख्या हैं ये 2 अंकों की संख्या हैं, जबकि 4 1 अंकों की संख्या हैं। तो जो भिन्न होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में 1 अंक की संख्या है, बाकी सभी में 2 अंकों की संख्या है। और सभी क्या है दोस्तों, सम संख्या हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 16, 49, 63, 25। ये 4 संख्याएं दे रखी है दोस्तों, इनमें से आपको भिन्न संख्या का चयन करना है। तो पता लग रहा होगा आपको, 16 क्या होता है भैया, 4 का स्क्वायर होता है। 49 क्या होता है भैया, 7 का स्क्वायर होता है। 67 ये माफ़ कीजिएगा 63 ये किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, जबकि 25 5 का स्क्वायर होता है। तो यानी कि 16, 49, 25 ये भी सभी क्या दे रखी है, वर्ग संख्याएं दे रखी हैं, जबकि 63 अपने पास वर्ग संख्या नहीं होती। तो भिन्न क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आया समझ में, आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अब अपन देखेंगे विजातीय संख्या समूह की पहचान करना। संख्याओं से संबंधित है दोस्तों, परंतु इसमें समूह के रूप में संख्याएं दी जाएगी। तो पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आप 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों अपने पास अलग अलग। इनमें अपने पास 2-2 अंकों वाली संख्याओं के 3-3 युग्म दिए गए हैं। पहला जो ऑप्शन है उसमें 15, 45, 46 दिया गया है। दूसरे में दिया गया है 21, 63, 65। तीसरे में दे रखा है 18, 54, 56। चौथे में दे रखा है 17, 51, 55। अब इनमें से आपको भिन्न का चयन करना है। तो इनका कंसेप्ट बड़ा ईजी होता है। देखिए पहला जो ऑप्शन है उसमें दे रखा है 15, 45, 47। अब इनके मध्य संबंध स्थापित करना है कि ये संख्याएं आपस में कैसे रिलेट कर रही है। तो देखो 15 को मैं अगर 3 से गुणा करता हूँ कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। 45 में जैसे ही मैं क्या करूँगा, दो ऐड करूँगा तो 47 आ जाएगा। तो ये कंसेप्ट सभी में फॉलो होना चाहिए। तो देखो 21 को मैं 3 से गुणा कर देता हूँ, 63 आ जाएगा। 63 में जैसे ही 2 जोड़ूंगा तो 65 आ जाएगा। तो ये भैया रूल यहाँ पर भी लग रहा है और यहाँ पर भी लग रहा है। इसको देखिए ऑप्शन नंबर सी को, 18 को 3 से गुणा करूँगा तो क्या जाएगा, 54 आ जाएगा। 54 में जैसे ही 2 जोड़ूंगा कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी लग रहा है। तो अब कौन सा ऑप्शन बचा, ओनली एक ही ऑप्शन बचा। तो ये तो गलती होगा, परंतु अपन चेक कर लेते हैं। 17 को 3 से गुणा करूँगा तो 17 51। 51 में +2 ऐड करूँगा तो कितना आएगा, 53। परंतु यहाँ पर क्या दे रखा है, 55 दे रखा है। तो यहाँ पर क्या ऐड हो रहा है, +4 ऐड हो रहा है। तो गलत हो जाएगा। तो अपना ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आया समझ में, आ गया होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। 4 यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, जिनमें 2 संख्या समूह दिए गए हैं। अब इन्हीं में आपस में आपको संबंध निकालना है और भिन्न का चयन करना है। तो पहला जो अपने पास ऑप्शन है उसमें क्या दे रखा है, 81, 243 दे रखा है। तो इन दोनों में क्या संबंध बना सकते हैं कि 81 को अगर मैं 3 से गुणा करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 243 आ जाएगा। आ जाएगा ना। 16 को 3 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा, 48 आएगा। यहाँ पर कितना दे रखा है, 64 दे रखा है। तो ये गलत हो जाएगा अपने पास। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आप 64 को आप 3 से गुणा कीजिए तो कितना आएगा, 192 आएगा। 25 को 3 से गुणा कीजिए कितना आएगा, 75 आएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है, इसके अलावा दोस्तों सभी में क्या नियम लग रहा है, गुणा 3 का नियम लग रहा है कि जो अपने पास पहली संख्या है उससे जो अगली संख्या है वो गुणा 3 से प्राप्त हो रही है, जबकि इसमें गलत है अपने पास ये ऑप्शन। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 48 आना चाहिए था, परंतु यहाँ पर 64 दे रखा है। आया समझ में, इसका सोल्यूशन भी नीचे लिख रखा है। अगला प्रश्न है दोस्तों अंतिम 3 नंबर का। यहाँ पर अपने पास पहला ऑप्शन दे रखा है 8, 64। दूसरा ऑप्शन दे रखा है 13, 169। तीसरा ऑप्शन दे रखा है दोस्तों 15, 225। चौथा ऑप्शन दे रखा है 16, 289। अब इनमें से कौन सा असंगत है, इसका आपको चयन करना है। तो देखो 8 का स्क्वायर क्या होता है भैया, 64 होता है। 8 8 64।
13 का स्क्वायर क्या होता है 169 होता है, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 होता है, 16 का स्क्वायर क्या होता है अपने पास 256 होता है, परंतु यहाँ पर कितना दे रखा है 289 दे रखा है। तो कौन सा असंगत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला असंगत हो जाएगा। तो आया नहीं आया समझ में। तो जो भी प्रकार के प्रश्न थे दोस्तों वो इसी प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो कि मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए। अब मैं आपको अभ्यास प्रश्न करवा देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि आपको ये टॉपिक समझ में आया अथवा नहीं आया। ठीक है, सभी विद्यार्थी इन सभी प्रश्नों को अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। सभी अच्छे प्रश्न हैं दोस्तों, फिर बाकी इसकी प्रैक्टिस और करवा दूंगा मैं आपको। ठीक है, अब इसका एक और टाइप बच जाता है दोस्तों, चित्रित आकृतियों का वर्गीकरण, जो कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करवा दूंगा। छोटा सा वो टॉपिक रहेगा अपने पास, जो कि इसी का भाग रहेगा। ठीक है, अब अभ्यास प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, मंडल, आयोग, दल, कार्यसूची। अब इनमें से आपको भिन्न का चयन करना है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए कि इनमें से भिन्न कौन सा होगा। ठीक है, तो कीजिए। तो वैसे आपको देखते ही पता लग रहा होगा, मंडल, आयोग, दल ये सभी दोस्तों क्या हैं, अलग हैं, और कार्यसूची अलग चीज़ है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कार्यसूची इन सभी से भिन्न है। ठीक है, दूसरा है अपने पास चाचा, भतीजा, भाई, चचेरा। अब इनमें से कौन सा डिफरेंट है दोस्तों, यानी कि भिन्न है, या आप कह सकते हो बेमेल है, या आप कह सकते हो असंगत हैं। तो देखो, चाचा, भतीजा, भाई ये तीनों किस में आते हैं अपने पास, ब्लड रिलेशन में आते हैं। जबकि चचेरा दूर का यहाँ पर क्या हो गया, रिश्तेदार हो गया। तो यहाँ पर अपन जो आंसर करेंगे वो किसे करेंगे, चचेरा को करेंगे। चचेरा अपने पास ब्लड रिलेशन में नहीं आता है। ठीक है, जैसे आप बोलते हो चचेरा भाई, चचेरा बहन। ठीक है, तीसरा है अपने पास प्रश्न, लोहा, प्लास्टिक, पीतल, तांबा। ये चार यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, इनमें से आपको डिफरेंट का चयन करना है। ठीक है, जो भिन्न शब्द हैं उसका चयन कीजिए। तो यहाँ पर ये देखिए, साइंस का ये प्रश्न है, साइंस से ही रिलेटेड है। लोहा क्या है भैया, एक धातु है। प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक है। पीतल क्या है, एक मिश्र धातु है। तांबा क्या है, एक धातु है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कन्फ्यूजन हो गया। देखिए यहाँ पर जो सटीक उत्तर होगा वो क्या होगा, प्लास्टिक होगा, क्योंकि प्लास्टिक का संबंध इन तीनों से कहीं भी नहीं है। जबकि ये तीनों क्या हैं, धातुओं से ही बनी है। लोहा और तांबा तो क्या है, धातु हैं, परंतु पीतल भी क्या बनती है, धातु से ही बनती है। कॉपर और जिंक से पीतल बनती है दोस्तों, जो कि एक मिश्र धातु है, परंतु है तो धातु ही। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पर जो भिन्न होगा वो क्या होगा, प्लास्टिक होगा। आया समझ में, आ गया आपको सभी को समझ में। अगर मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन में प्लास्टिक की जगह कुछ और अन्य धातु होती, जैसे कि यहाँ पर क्या होता है, एल्यूमिनियम होता, तब फिर अपन आंसर कैसे करते, फिर पीतल को करते, क्योंकि पीतल क्या है, मिश्र धातु हैं, जबकि ये सभी क्या हैं, धातु हैं। तो दोनों चीज़ें आपको साथ के साथ मैंने समझा दी हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 4। 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, सभी का आपको उत्तर करना है। कैसे करना है उत्तर, देखिए पहला ऑप्शन है आत्रा ज्वर, जिसे अपन कहते हैं टाइफाइड। दूसरा है दोस्तों हेजा, जिसे बोलते हैं कोलरा। तीसरा है पीलिया, जिसे कहते हैं दोस्तों जॉन्डिस। चौथा है एड्स। तो ये 4 यहाँ पर विभिन्न रोगों के नाम दिए गए हैं। अब इनमें से भिन्न रोग का चयन करना है। तो कर लोगे आप सभी, इसे कैसे करोगे, देखिए दोस्तों, टाइफाइड, जॉन्डिस और कोलरा, यानी कि हेजा, पीलिया और टाइफाइड, ये सभी किसके कारण होते हैं, आपने पढ़ा होगा विज्ञान में, जीवाणु के कारण होते हैं, यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा ये सभी रोग होते हैं। परंतु जो एड्स रोग होता है दोस्तों, ये किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है, यानी कि विषाणु के कारण होता है। तो भिन्न कौन सा हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आया समझ में, इसलिए पहले आपसे बोला था मैंने कि सामान्य विज्ञान भी आपको पता होनी चाहिए। जिनको नहीं पता है सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान, वो घबराइए मत। अगला जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों, एनालॉजी वाला, उसमें आपको सभी प्रकार की जो जानकारी है जो अपने रीजनिंग में काम आती है वो दे दूंगा। ठीक है, उन्हें आप अच्छे से याद कर लेना ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 5। क्या यहाँ पर दे रखा है अपने पास, पहला ऑप्शन दे रखा है सांप, दूसरा दे रखा है छिपकली, तीसरा दे रखा है वेल, चौथा दे रखा है घड़ियाल। अब इनमें से आपको भिन्न का चयन करना है। तो देखो, सांप, छिपकली, घड़ियाल और वेल, तो इनमें से भिन्न कौन सा हो जाएगा, वेल हो जाएगा। वेल के बारे में आप सभी जानते हो, वेल डायरेक्ट बच्चे देती है, यानी कि ये एक स्तनधारी प्राणी है, जबकि अन्य सभी क्या करते हैं, अंडे देते हैं। तो ये अलग वर्ग में हो जाएंगे। तो वेल यहाँ पर सटीक उत्तर हो जाएगा। जो वेल हैं दोस्तों ये स्तनधारी प्राणी है, बाकी सभी अन्य भिन्न है। ठीक है, ये बायोलॉजी का प्रश्न है जो कि अपने पास रीजनिंग में वर्गीकरण में पूछा गया है।
अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 6, हल्दी, प्याज, जीरा, इलायची। बड़ा अच्छा प्रश्न है, सभी विद्यार्थी आंसर कीजिए। तो वैसे देखते ही कर दोगे आप। देखो हल्दी, जीरा, इलायची, इन सभी को अपन मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं। सभी को पता है, घर में रोजाना सब्जी खाते हो आप। परंतु जो प्याज है दोस्तों, इसे अपन सब्जी कहते हैं। प्याज सब्जी है, तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्याज हो जाएगा। प्याज भैया एक सब्जी का प्रकार है, जबकि अपने पास जीरा, इलायची, हल्दी ये सभी मसाले हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 7, माउस, मॉनिटर, टेलीफोन, सीपीयू। भिन्न शब्द का आपको चयन करना है, तो इसका उत्तर तो आप फटाफट से कर दोगे। आपको पता है टेलीफोन अलग हो जाता है, जबकि सीपीयू, मॉनिटर, माउस ये सभी किसके भाग है, कंप्यूटर के भाग हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 8, ग्रेफाइट, हीरा, कोयला, मोती। ये भी साइंस का प्रश्न है दोस्तों, केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो आपको पता है ग्रेफाइट, हीरा, कोयला ये सभी दोस्तों क्या है, कार्बन के अपरूप हैं, यानी कि कार्बन के ही रूप हैं। आप पढ़ते हो हीरा, ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप होते हैं, परंतु कोयला भी क्या है, कार्बन का ही एक रूप है। तो अपन कह सकते हैं कि ये तीनों तो कार्बन से रिलेटेड हैं, जबकि जो मोती हैं भैया ये अलग हो जाता है। तो मोती अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 9, यकृत, फेफड़े, गुर्दा, कान। अब इसमें आपके बॉडी के सारे पार्ट आ गए, यकृत भी आ गया, फेफड़ा भी आ गया, गुर्दा भी आ गया, कान भी आ गया। तो अब कौन सा आंसर सही हो जाएगा अपना, जो भिन्न होगा क्या होगा, कान होगा भैया। कान क्यों होगा, क्योंकि कान अपने क्या है, बाहरी बॉडी का पार्ट है, यानी कि यकृत, फेफड़े और गुर्दा ये सभी तो इंटरनल पार्ट हैं अपने बॉडी के, जबकि जो कान है एक्सटर्नल है, यानी कि बाहरी पार्ट है। या एक और माध्यम से समझ सकते हो कि गुर्दा, फेफड़े, यकृत ये सभी तो भैया अपनी बॉडी के अंदर रहे, जबकि कान बाहर रहे। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 10, पीतल, तांबा, चांदी, एल्यूमिनियम। ये प्रश्न मैंने ऑलरेडी करवा दिया आपको, अभी करवाया था एक प्रश्न, तो उसमें बताया था। तो ये प्रश्न आप देखते ही आंसर कर दोगे। पीतल भैया यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि पीतल क्या है, एक मिश्र धातु है जो कि कॉपर और जिंक से बनती हैं। ठीक है, कॉपर और जिंक के माध्यम से पीतल बनाई जाती है। तांबा, चांदी, एल्यूमिनियम ये सभी क्या है, अपने पास धातु हैं। ठीक है, तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। आशा करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक में दोस्तों मुख्यतः आपको 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना है, और आपको थोड़ा सामान्य जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि सामान्य ज्ञान पता होना चाहिए, सामान्य विज्ञान पता होना चाहिए। आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आपके सामान्य ज्ञान भी आती हैं और सामान्य विज्ञान भी आती हैं, तो सभी विद्यार्थियों को पता होगा। वैसे बाकी जिनको नहीं पता है कुछ बेसिक जानकारी, उनको मैं अगली क्लास में जानकारी दे दूँगा। ठीक है, बाकी सभी को अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। काफ़ी अच्छे से आपको पूरा टॉपिक समझाया है दोस्तों। इसका एक और पार्ट बच रहा है अपने पास, चित्रित आकृतियों का वर्गीकरण, जो कि 5 से 10 मिनट का टॉपिक है दोस्तों। वो अगली कक्षा के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। तो मैंने महत्वपूर्ण जो भी टाइप थी दोस्तों जिनसे प्रश्न पूछे जाते एग्जाम में वो करवाएं, साथ में महत्वपूर्ण उदाहरण कंप्लीट करवाएं। सभी विद्यार्थी इन प्रश्नों को अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लेना, और आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है दोस्तों, वर्गीकरण वाला। इसका एक पार्ट बच रहा है, चित्रित आकृतियों का वर्गीकरण। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।